हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द मैजिक फ्लूट। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टीम है, जो अपने डैड के साथ अस्पताल में था क्योंकि उसके डैड बहुत ही ज़्यादा बीमार थे और उनका इस दुनिया में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ था। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम एक म्यूजिशियन बनो, क्योंकि टीम के डैड भी एक म्यूजिशियन थे और उन्हें म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा पसंद था और वो ये बात भी मानते थे कि म्यूज़िक से इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। और टीम के अंदर भी एक काबिलियत थी और वो भी म्यूजिक को थोड़ा बहुत जानता था। अब टीम के डैड की मौत हो जाती है तो उसके कुछ महीनों के बाद टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक म्यूजिक स्कूल था और उसके डैड को बहुत से लोग जानते थे, इसीलिए उसे स्कूल में बहुत ही आसानी से एडमिशन भी मिल जाता है। अब ट्रेन में टीम को एक लड़की भी मिलती है जिसका नाम सोफी था और वो भी उसी स्कूल में जा रही थी जहाँ पर टीम जा रहा था। अब ये दोनों म्यूजिक को सुनते सुनते ही ट्रेन में सो जाते हैं और जब उनकी आँख खुलती है तो दोनों ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके थे। अब टीम स्कूल पहुंच गया था और वहां पर उसे प्रिंसिपल से मिलवाया जाता है, जो बहुत ही बुरा इंसान था। यहाँ पर पहले वो टीम के डैड की बहुत तारीफ करते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन थे और टीम भी उन्हें बताता है कि मैं भी गाना गा लेता हूँ और मैं पियानो भी बजा लेता हूँ। और टीम को उसके टीचर से मिलवाया जाता है और वो उसके रूम तक भी उसे ले गई थी और वहाँ पर वो अपने रूममेट से मिलता है और जिस लड़के के साथ टीम रहने वाला था। लेकिन टीम के रूममेट को उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो पहले अकेला रहता था और अब उसे टीम के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी ठीक हो जाता है और फिर वो टीम को स्कूल घुमाने भी ले जाता है और वो उसे वहाँ पर एक चीज के बारे में बताता है। तभी एक लड़का सामने आता है और वो टीम के रूममेट को मारने भी लगा था और फिर वो टीम से कहता है कि इससे दूर रहो, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। और ये सब बातें टीम को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। अब टीम का रूममेट बताता है कि मैं इस लड़के से बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके डैड एक बहुत बड़े सिंगर है और मुझे भी वो लड़का बहुत बुरा लगता है, पर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। अब अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल सबको हॉल में बुलाते हैं और फिर टीम से सभी को मिलवाते हैं और फिर कहते हैं कि ये हमारे स्कूल का नया स्टूडेंट है और सबके सामने उसे गाना गाने को भी कहते हैं। अब टीम यहाँ पर थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसकी पहले से कोई तैयारी भी नहीं थी। अब प्रिंसिपल कहते हैं कि इसमें तैयारी की क्या जरूरत, तुम्हें सिर्फ गाना गाकर सुनाना है, इसीलिए तुम घबराओ मत, क्योंकि जो खुद एक अच्छा म्यूजिशियन है उसे तैयारी की जरूरत नहीं, इसीलिए ज्यादा मत सोचो और गाना गाओ। अब टीम वहाँ पर सबके सामने गाना गाने लगता है और वो गाना तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल को वो पसंद नहीं आता और वो कहते हैं कि ये हमारे उसूलों के खिलाफ है और फिर कहते हैं कि तुम्हें ये गाना नहीं गाना चाहिए था। अब यहाँ से दो कहानी शुरू होती है, एक तो इसी स्कूल के बारे में होती है और दूसरी जादुई दुनिया के बारे में। और बचपन से टीम को कहानी पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था। अब एक दिन वो एक कहानी पढ़ता है जिसका नाम था द मैजिक फ्लूट, यानी कि एक जादुई बांसुरी, और ये इस मूवी का नाम भी है। और उसमें हर कहानी की तरह एक राजकुमार था जो प्रिंसेस को बचाता है। और आज रात टीम भी वही स्टोरी को पढ़ रहा था और तभी उसको एक लाइट नजर आती है और वो उस लाइट का पीछा करते हुए लाइब्रेरी में चला जाता है और वहाँ पर जा करके वो खाली जगह में किताब को रखता है और तभी वहाँ पर एक रास्ता भी खुल जाता है और वहाँ पर कलरफुल लाइट के गोले थे जो उसके आसपास घूम रहे थे। और वो टीम से कहते हैं कि अगर तुम जादुई दुनिया में जाना चाहते हो तो इस कहानी का हिस्सा बनो और जो भी मुसीबतें आएगी वो तुम्हें उसका सामना भी करना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुम इसी स्कूल में रह सकते हो और ये फैसला भी तुम्हें ही करना है। और फिर वो अपने लिए जादुई दुनिया को चुनता है और जैसे ही उन लाइट्स के गोलों को बताता है तभी वो अचानक से अजीबोगरीब दुनिया में पहुंच जाता है और ऐसा लगता है कि शायद ही जादू की दुनिया है। और वहाँ पर चारों तरफ रेगिस्तान था। अब टीम जब थोड़ा सा आगे जाता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है और वो टीम पर हमला करने वाला था, लेकिन किसी भी तरह से वो बच जाता है और फिर वो एक जगह पर आ करके छुप जाता है। और टीम ये बात जानता था कि ये एक जादुई दुनिया है और इस कहानी में म्यूजिक का भी जिक्र था, इसीलिए टीम अब उस सांप को भगाने के लिए गाने का इस्तेमाल करता है, लेकिन सांप पर तो उसका कोई भी असर नहीं होता। अब टीम उस जगह से निकलकर भाग रहा था, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब वहाँ पर तीन जादुई लड़कियां आती है जिन्होंने अपने जादू से सांप को सुला दिया था। अब टीम भी इस कहानी का हिस्सा बन चुका था तो उसे वो जादुई लड़कियां अपने साथ ले जा रही थी।
और फिर वो थोड़ी दूर जा करके टीम को छोड़ देती है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो वहाँ के राजा के लिए परिंदे पकड़ा करता था। और जब टीम को होश आता है तो फिर वो जब उस आदमी को देखता है तो उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने उसकी जान को बचाया है। और फिर वो बर्ड्स पकड़ने वाला आदमी भी यही समझ रहा था कि टीम एक राजकुमार है। और वो टीम उस आदमी से पूछता है कि क्या तुमने मेरी जान बचाई है। अब इस बात पर वो कहता है कि हाँ, मैंने ही आपकी जान बचाई है। हाँ, मैंने ही सांप को जादू से सुला दिया, तो मुझे आप इसके बदले में कुछ भी इनाम दे सकते हो। और जब वो जादू वाली लड़कियां ये सुनती है कि वो राजकुमार है तो वापस से आ जाती है और फिर कहती है कि राजकुमार, हमें बरसों से सिर्फ आपका ही इंतजार था, अब आपको हमारी रानी से मिलना होगा। और वो आदमी जो बर्ड्स को पकड़ता था वो यहाँ पर बार बार बोले ही जा रहा था, बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था। इसीलिए वो जादू वाली लड़कियां उसके मुंह को जादू से बंद कर देती है। और फिर टीम को उसकी रानी की शक्लें दिखा करके उस आदमी को और टीम को अपने महल में लेकर के जाती है। और यहाँ पर आकर के टीम को पता चलता है कि रानी भी एक जादूगरनी और उसकी बेटी को एक बुरा इंसान उठा करके ले जाता है जो शहर के राजा का सिपाही था। और फिर वो टीम से हेल्प मांगती है और कहती है कि देखो, तुम एक राजकुमार हो, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें जा करके उस इंसान से मेरी बेटी को वापस लाना होगा। और टीम भी यहाँ पर हाँ बोल देता है और जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। तभी सफर में उसका साथी परिंदे पकड़ने वाला आदमी को बना दिया जाता है। अब ये दिन जादूगरनियां टीम को म्यूजिक बॉक्स भी देती है और मैजिक फ्लूट भी देती है और कहती है कि ये चीज हर मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगी। अब इन दोनों को सिपाही तक जाना था जिसने रानी की बेटी को किडनैप किया था। और टीम जैसे ही अपना सफर शुरू करता है तो उसको पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और फिर वो अचानक से इस जादुई दुनिया से असली दुनिया में आ जाता है, यानी कि इस लाइब्रेरी में जहाँ से टीम जादू की दुनिया में गया था। और उस दुनिया में जाने का भी एक टाइम था। टीम बस रात को ही उस दुनिया में जा सकता था, लेकिन टीम को अब दोबारा से जाना था, इसीलिए अब वो अगली रात का इंतजार करता है। अब इस दुनिया में वापस आने के बाद इस बारे में वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताता और फिर वो आराम से अपने म्यूजिक क्लास को अटेंड करता है और फिर वो सोफी से भी मिलता है। और अब रात में दोबारा वो लाइब्रेरी में जा करके उस बुक को रखता है और वो दोबारा से जादू की दुनिया में पहुंच जाता है। लेकिन इस कहानी में ये टाइम यहीं पर रुका हुआ था और टीम का जो साथी था वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर सिपाही ने रानी की बेटी को किडनैप किया हुआ था। और यहाँ पर आकर के टीम का साथी रानी की बेटी से कहता है कि डरो मत, यहाँ पर मुझे आपकी मॉम ने भेजा है ताकि मैं आपको यहाँ से बचाकर ले जा सकूं। अब वो जल्दी से रानी की बेटी को बचा करके वहाँ से लेकर के भाग जाता है और फिर उनके पीछे सिपाही भी था जो रानी की बेटी का अभी तक पीछा कर रहा था। अब ये लोग यहाँ से भागते हैं लेकिन इनको रास्ते में टीम मिलता है और ये सभी अब रानी की बेटी को बचा करके यहाँ से भागने वाले थे। तभी सिपाही ने आकर के अपने साथियों के साथ इनको चारों तरफ से घेर लिया था और यहाँ पर टीम का साथी एक म्यूजिक बॉक्स को बजा देता है जो उस जादूगरनियों ने दिया था। वहाँ पर सिपाही और उसके जितने भी साथी थे तभी बॉक्स की आवाज को सुनते ही मस्त होकर के डांस करने लगते हैं और फिर एकदम से सो जाते हैं। तभी यहाँ पर राजा भी आ जाता है और सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। अब राजा पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब रानी की बेटी राजा को बताती है कि आपके सिपाही ने मुझे किडनैप करके अपना गुलाम बनाया था और ये दोनों आदमी मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं। और ये सब बातें सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपने सिपाही पर गुस्सा करता है और रानी की बेटी से कहता है अब तुम पर कोई भी जुल्म नहीं करेगा। लेकिन राजा यहाँ पर इन तीनों को इतनी आसानी से जाने भी नहीं दे सकता था। वो कहता था कि यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें कुछ टेस्ट देने होंगे। अब राजा के कहने पर राजा की सिपाही टीम और उसके साथी के मुंह पर कपड़े को डाल देते हैं, लेकिन टीम उसी टाइम अपनी दुनिया में वापस आ जाता है क्योंकि वहाँ का टाइम खत्म हो जाता है। लेकिन अभी वो अपनी दुनिया में आकर के किसी को कुछ भी नहीं बताता और टीम का रूममेट उससे बहुत ही ज्यादा नाराज था क्योंकि टीम रोज रात को गायब हो जाता है, लेकिन टीम अभी भी इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता। अब यहाँ पर उसके पास सोफी भी आ जाती है जो उसके रूम में आ जाती है और यहाँ के रूल्स के ये खिलाफ भी था क्योंकि कोई भी लड़की किसी भी लड़के के रूम में ऐसे नहीं जा सकती थी। और जब वो टीम के करीब आने की कोशिश करती है तभी टीम को याद आता है कि कहानी की दुनिया में वापस जाने का टाइम हो गया है और फिर वो सोफी को वहीं पर छोड़ करके बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। और फिर लाइब्रेरी में आकर के वो उस दरवाजे से जादू की दुनिया में पहुँच जाता है और जब वो जा करके देखता है तो वहाँ पर रानी की बेटी नहीं होती है।
अब टीम वहाँ के राजा से कहता है कि क्या मैं आने में लेट हो गया हूँ। अब राजा कहता है कि नहीं, तुम लेट नहीं हुए हो, तुम्हें बस अब टेस्ट को पास करना है, जिसके बाद तुम रानी की बेटी से वापस मिल सकते हो और उसे अपने साथ ले जा सकते हो। और तुम अगर लंबे समय तक किसी से बात नहीं करोगे, चुप रहोगे, तो तुम्हें रानी की बेटी से मिलवाया जाएगा। अब टीम और उसके साथी को एक खास जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर उनके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा सिपाही थे और यहाँ पर इन्हें चुप रहना था और इन्हें कितने टाइम के लिए चुप रहना था ये भी इन्हें नहीं बताया जाता। और टीम के साथ जो उसका साथी था वो बोल देता है और तभी वहाँ पर वो गिर के बेहोश हो जाता है। और इधर रानी दोबारा से सिपाही के कब्जे में थी और तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और फिर वो अपनी बेटी से पूछती है कि क्या वो राजकुमार तुम तक नहीं आया जिसको मैंने तुम्हें बचाने के लिए भेजा था, और तुमने अपना काम क्यों नहीं किया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रानी एक बहुत ही चालू लेडीज थी और उसने अपनी बेटी को यहाँ पर राजा को मारने के लिए भेजा था ताकि वो खुद सारी जिंदगी अमर हो जाए। और वो अपने मकसद के लिए अपने बेटे का इस्तेमाल करती है और रानी की बेटी को ये सब कुछ कहकर फिर वो चली जाती है कि तुम अपना काम करो। लेकिन रूम के बाहर सिपाही ने खड़े होकर के इन दोनों की बातों को सुन लिया था और फिर वो जा करके अपने राजा को बता देता है कि राजा की जान खतरे में है। अब ये सब पता करने के लिए राजा रानी की बेटी के पास आते हैं तो वो बिल्कुल सच बता देती है और फिर बाद में टीम को इधर उधर ढूंढने लगते हैं और टीम उसे यहाँ पर मिल तो जाता है लेकिन वो किसी से भी बात नहीं कर सकता था क्योंकि ऐसा उसे राजा ने करने को कहा था। और रानी की बेटी यहाँ उसे बहुत सारी बातें करने की कोशिश भी करती है लेकिन टीम यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। और अब टीम को इस टेस्ट से आज़ाद कर दिया जाता है क्योंकि उसने टेस्ट को पास कर लिया था और टीम वापस से अपनी असली दुनिया में आ जाता है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि सोफी को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने इस स्कूल के रूल्स को तोड़ा। और फिर वो जल्दी से सोफी से मिलने जाता है लेकिन वो उससे मिलने से मना कर देती है क्योंकि वो उसी से नाराज थी क्योंकि टीम उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। अब टीम उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि देखो, अगर हम दोनों को हमेशा साथ रहना है तो मुझे उस कहानी को खत्म करना होगा। लेकिन सोफी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसीलिए वो उसकी किसी भी बातों पर यकीन नहीं करती। और फिर वो अपने रूममेट के पास जाता है और उसको अपनी सारी कहानी सुनाता है कि कैसे वो असली दुनिया में और जादू की दुनिया में फंसा हुआ है। और फिर उसे मैजिक फ्लूट के बारे में भी बताता है लेकिन यहाँ पर उसका रूममेट उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब टीम दोबारा से जादू की दुनिया में पहुंच जाता है और फिर टीम देखता है कि रानी सब कुछ खत्म करने वाली थी, वो राजा की हुकूमत को भी खत्म करना चाहती थी, इसीलिए उसने इस दुनिया में अपना काला जादू कर दिया था और सिर्फ टीम ही यानी कि इस कहानी का राजकुमार ही सब कुछ ठीक कर सकता था। वो रानी की बेटी के साथ मिल करके जमीन पर रास्ता बनाता है जिससे चारों तरफ आग लग गई थी। अब टीम अपनी म्यूजिक फ्लूट को भी बचा देता है जिससे वो दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। और इस कहानी को पूरा करने के लिए टीम को किसी भी कीमत पर रानी की बेटी को बचाना था जो एक प्रिंसेस है। और प्रिंसेस को बचाना तो बहुत ही मुश्किल था लेकिन फिर भी वो किसी तरह से उसे बचा लेता है। अब रानी का काला जादू भी खत्म हो जाता है और राजा के शहर में भी अब बहुत ही सुकून था। अब यहाँ की प्रिंसेस रानी की बेटी को बना दिया जाता है और ये कहानी पूरी हुई क्योंकि एक राजकुमार ने प्रिंसेस को काली दुनिया से बचा लिया था। अब टीम इन सभी को जादू की दुनिया में अलविदा बोल करके वापस से अपनी असली दुनिया में पहुंच जाता है। अब उसे बचाना था तो सिर्फ अपने प्यार सोफी को, और वो सोफी अब जा चुकी थी, इसीलिए टीम जल्दी से स्टेशन की तरफ भागता है और उसे ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ से चली गई लेकिन वो वहीं पर उससे मिल जाती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और टीम ने असली दुनिया को भी जीत लिया था और जादुई दुनिया को भी जीत लिया था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेन कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली मूवी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।